दुनिया भर में कोरोना के 53 लाख केस होने जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा 3.5 लाख की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन कोरोना एक और बड़ी त्रासदी ला रहा है। अमेरिका, जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, वहां लोगों के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि बीच शहर में लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। ये अमेरिका की झुग्गियां हैं। अमेरिका में कोरोना की वजह से झुग्गी क्लस्टर बनना शुरू हो गया है। देखने में साफ सुथरी, लेकिन इनमें वही लोग रहते हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है। यह अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर है और यहाँ सिटी हॉल के पास सरकार ने उन लोगों को टेंट लगाकर रहने की इजाजत दे दी है जो बेघर हैं, ताकि इनसे संक्रमण बाकी शहर में न फैले। इस वक्त ये लोग अमेरिका में कोरोना का सबसे बड़ा खतरा झेल रहे हैं। गरीबी और सोशल डिस्टेंसिंग न होने की वजह से इनमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हम एक दिन सुबह उठते हैं तो देखते हैं बैरियर लगे हैं, अगले दिन उठते हैं तो कटीली तारें लगी होती हैं, उसके अगले दिन वो पूरी जगह को हरे पर्दे से ढकते हैं और फिर अगले दिन देखते हैं हम कि यहाँ पर दरवाजे हैं। अच्छा है हम चाहे जहाँ रहें वहीं टेंट लगा लें, बशर्ते कि पुलिस हमें तंग न करे और कहीं और न पहुंचा दे। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आता है और इस राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जो सड़कों पर रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को ही नहीं बल्कि सोनोमा काउंटी में ही ऐसी झुग्गियां तैयार कर दी गई हैं। पोर्टलैंड में 3 ऐसे कैंप बनाए गए हैं। सरकार बेघरों को स्लीपिंग बैग और टेंट दे रही है। मारिकोपा काउंटी में भी ऐसे ही टेंट लगाए गए हैं। एरिजोना में तो पार्किंग एरिया को ऐसे ही बेघरों के लिए झुग्गी क्लस्टर में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिका में कोशिश है कि इन लोगों में कोरोना का संक्रमण न फैले। ये बेहतर है कि वो जगह जगह टेंट लगा कर रहें, कभी सड़क कभी गलियों में। तो जो स्थानीय प्रशासन है ये उनकी देखरेख में रहेंगे और आप उस जगह को नियमों के हिसाब से भी संभाल सकते हैं। आप अमेरिका के शहरों में घूमेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि अमेरिका, जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, वहां भी लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये टेंट सड़कों के किनारे, फुटपाथ और गलियों में दिख जाएंगे। ये गरीब अमेरिका की तस्वीरें हैं जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। अब अमेरिका में साफ दिखने लगा है कि लोग बेघर हो रहे हैं। पहले ये टेंट नहीं दिखते थे। जो ये लोग थे, इन्हें सबको एक साथ करीब करीब सटा दिया जाता था, लेकिन अब इनके बीच फासला बनाया जा रहा है ताकि इनमें दूरी रहे, ये अलग अलग रहे। सैन फ्रांसिस्को में ये मांग लगातार हो रही है कि बेघरों को किस तरह बेहतर जगह ट्रांसफर किया जाए। उनको होटलों में भी रखने की मांग की जा रही है, लेकिन शहर की मेयर ने कहा है कि सैन फ्रांसिस्को के 8000 बेघर लोगों के लिए वो ऐसा करने के पक्ष में नहीं है। आप जानते हैं हमारे टेंट जो हैं अब भी सड़क पर ही हैं और हम फुटपाथ पर ही रह रहे हैं, और अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम एक दूसरे को संक्रमित कर देते हैं। मेरा मतलब हमें दीवारें चाहिए ताकि हम कोरोना से बच सकें। अमेरिका के झुग्गी क्लस्टर दिखाने के बाद अब देखिए अमेरिका में भूख का आलम, और ये किसी दूर दराज गांव या छोटे शहर के हालात नहीं है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। ये अमेरिका में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। इस वक्त लोग यहाँ खाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। उनके पास एक वक्त के खाने का सामान तक नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, ना ही खाना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं अपना किराया नहीं दे पाया, ना ही मेरे पास राशन के पैसे हैं। मेरा मतलब अभी मुझे खाने के कूपन की जरूरत है और यही वजह है कि मैं इस हाल में हूँ और आज मैं खाने के लिए इस कतार में लगा हुआ हूँ। अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लोग बेघर हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। उनके लिए झुग्गी क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। बेरोजगारी के स्टेटस की अर्जी देने वालों की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी अमेरिका अब वो दिक्कतें झेल रहा है जो गरीब देशों में आम बात है। कोरोना वायरस की वजह से कामकाज ठप है, लोगों की नौकरी जा चुकी है और अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है। मैं अब हालात बेहतर हूँ, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नौकरी तलाशना अब ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बड़ी तादाद में नौकरियां गई हैं। अब हर नौकरी के लिए ज्यादा दावेदार हैं। नौकरियां कम हैं और जो पुराने काम करने वाले हैं वो उनके लिए रेस में हैं।
ये अमेरिका की आर्थिक कैपिटल न्यूयॉर्क का हाल है। यहाँ से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की इकॉनमी की दिशा तय होती है। न्यूयॉर्क के इस इलाके को चेल्सी कहते हैं। यहाँ मील सेंटर में बेघर और गरीब लोगों के खाने की मांग एक हफ्ते में दोगुनी हो चुकी है। Started grab and go around March 15th. हमने ग्रैब एंड गो नाम से किचन शुरू किया था। ये 15 मार्च को शुरू किया था। तब से हर हफ्ते खाना लेने वालों की तादाद बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। बेघर लोगों की तादाद बढ़ रही है और अब आम लोग भी इस कतार में लग रहे हैं। बेरोजगारी इसकी बहुत बड़ी वजह है और हमारे यहाँ खाना लेने वालों की तादाद 100% से ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते ही हमने करीब 15,000 फूड पैकेट बांटे हैं। Over the last few weeks. For instance, last week alone we served 14,896 meals. न्यूयॉर्क की आबादी करीब 1 करोड़ 90 लाख है और इसमें करीब 12 लाख लोगों के सामने इस वक्त खाने का संकट है और ये तादाद अगले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिका क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। You know, before COVID, you know, there was 1.2 million. लोग भी मानते हैं कि इसके चांस बहुत कम है। यही होने जा रहा है और हम वायरस के संकट को खत्म करेंगे। हम अब दोबारा अमेरिका को बंद करने नहीं जा रहे। हम जहां जहां परेशानी है उसे खत्म करेंगे। हम अपने देश को दोबारा बंद बिल्कुल नहीं होने देंगे। In the months to come. अमेरिका को इतनी बड़ी कोरोना क्राइसिस में डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाही है क्योंकि जब कोरोना फैल रहा था तब उन्होंने अमेरिका को खोले रखा और अब जब अमेरिका में कोरोना के 16.5 लाख केस हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 1 लाख होने जा रही है, ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को खोल दिया जाए। अपनी रीओपनिंग वाली मुहिम में लगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। ट्रंप ने कहा कि अगर दोबारा कोरोना फैला तब भी अमेरिका को अब फिर से बंद नहीं किया जाएगा। लोग भी मानते हैं कि इसके चांस बहुत कम है। यही होने जा रहा है और हम वायरस के संकट को खत्म करेंगे। हम अब दोबारा अमेरिका को बंद करने नहीं जा रहे। हम जहां जहां परेशानी है उसे खत्म करेंगे। हम अपने देश को दोबारा बंद बिल्कुल नहीं कर। डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन में एक कार कंपनी की फैक्ट्री का दौरा करने गए थे। इस फैक्ट्री में अब वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर राज्यों के गवर्नर्स ने अर्थव्यवस्था और बाकी कामकाज को नहीं खोला तो लोग ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अमेरिका में बहुत से राज्य हैं और वो अब भी अड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं मानता कि लोग इसका साथ देंगे। ये देश खुले रहने के लिए है, बंद रहने के लिए नहीं है। और हमने ठीक काम किया है। हमने लाखों लोगों की जान बचाई है। लाखों जिंदगी कहूंगा मैं। हो सकता था कि हमारे यहाँ 15 लाख लोग या 20 लाख या फिर 30 लाख तक जान चली जाती। सोचिए इस बारे में। तो हमारे यहाँ आंकड़ा 1 लाख लोगों तक रहा जबकि ये 15 गुना हो सकता था या फिर 20 या फिर 25 गुना। इसे कोई मंजूर नहीं करता। हमने ऐसा नहीं होने दिया और हमने सही काम किया। अब मैं अमेरिका को खोल रहा हूँ। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो हम उस जगह को ठीक करेंगे। 1 लाख मौत की कगार पर पहुंच चुका अमेरिका खुल तो रहा है लेकिन वहां जिंदगी जीने का तरीका बदल चुका है और ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पार्क में लोग मौजूद हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका देखिए। यहाँ घेरे बना दिए गए हैं और लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रखी गई है। लोग पार्क में आराम कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन इस बात के ख्याल के साथ कि न्यूयॉर्क में संक्रमण आगे न फैले। जी बिल्कुल। सभी इन हालात से बाहर आने और जीने का तरीका तलाश रहे हैं। कौन जानता है कब तक। ये बहुत अजीब सा लगता है। जिंदगी बदल चुकी है हम सब के लिए और हम सब ठीक रहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जिम्मेदारी से भी काम ले रहे हैं। आप इस बारे में 2 महीने पहले को लेकर सोचिए। ये बहुत अजीब से हालात हैं। न्यूयॉर्क के इस पार्क में ये घेरे बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। मेरे ख्याल से इस पार्क में कुछ घेरे बना दिए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो समझे कि 6 फीट की दूरी कैसी होती है। तो अब हमारे लिए थोड़ा आसान है और ज्यादा फिक्र की जरूरत भी नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ लोग ठीक रह सकते हैं। वो अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, अपने कुत्तों के साथ भी। अमेरिका खुल रहा है, यूरोप खुल रहा है, भारत अब भी कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन है लेकिन दुनिया में कोरोना बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोरोना के रोज 80,000 से 1 लाख नए केस आ रहे हैं और अब दुनिया में कोरोना के करीब 53 लाख केस हो चुके हैं।
जबकि दुनिया में रोज 4,500 से ज्यादा मौत हो रही है और अब तक करीब 3,40,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, ये दुनिया समझ चुकी है। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी मुश्किल है। अमेरिका में हर तीसरा केस एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उसमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे। इस वक्त रूस और ब्राजील कोरोना के नए एपिसेंटर के तौर पर उभर चुके हैं। कोरोना के केस के मामले में अमेरिका के बाद रूस है और ब्राजील है। अमेरिका में 16.5 लाख केस हैं। मरने वालों का फिगर 1 लाख तक पहुंचने वाला है। रूस में 3.25 लाख से ज्यादा केस हैं। 3,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ब्राजील तीसरे नंबर पर है। वहां 3,20,000 केस और 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ब्राजील में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है वो रूस को भी पीछे छोड़ देगा और इसलिए ब्राजील से बहुत डराने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। ब्राजील में रोज 15 से 20,000 नए केस आ रहे हैं। रोज 1,000 लोगों की मौत हो रही है। क्लॉडियो की 22 साल की बेटी अमांडा उन्हीं में एक थी। हमारा सब कुछ उजड़ चुका है, परिवार बिखर गया है। लग रहा है कि हमसे जुड़ा कोई हिस्सा हटा लिया गया है। अमांडा की मौत के बाद बहुत कुछ खत्म हो गया है। वो बेटी थी, दोस्त थी, साथी थी। अमांडा सब कुछ थी। वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो वाकई मेरी दोस्त जैसी थी। वो वहां है, अब उस कब्र में सो रही है। ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो का एक कब्रिस्तान है। ये सिर्फ कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था। अब देखिए यहाँ का हाल। चारों तरफ कब्रें भरी जा चुकी हैं। रोज नई कब्र खुद रही है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है क्योंकि हर पल यहाँ शव पहुंचते रहते हैं। मनाउस के बाद रियो डी जनेरियो ब्राजील का दूसरा सबसे प्रभावित इलाका है। ब्राजील ने कोरोना को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही बरती है और वो उसकी कीमत भी चुका रहा है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो मास्क नहीं पहने हैं, वो कोई एहतियात नहीं बरत रहे। लोगों को सुरक्षित रहना होगा, खुद को बचाना होगा। ये बीमारी यहाँ है और ये वायरस वाकई बहुत खतरनाक है। कब्रिस्तान तो कोरोना से हारी हुई लड़ाई की तस्वीर है, लेकिन ब्राजील के अस्पतालों में वहां का मेडिकल सिस्टम इस वायरस से लगातार जूझ रहा है। ये रियो डी जनेरियो का चेगुवेरा अस्पताल है। यहाँ की अफरा तफरी देखिए। डेनियला डे सिल्वा आईसीयू में पिछले 14 साल से काम कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ब्राजील में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। हम यहाँ आप लोग के इलाज के लिए हैं और साथ में अपना भी ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप घर पर रहें। ये वायरस कोई मजाक नहीं, सब इसे मामूली समझ रहे थे, लेकिन सही कहूँ तो ये बहुत ही मुश्किल हालात है और हम इसे खत्म करने के लिए बहुत जूझ रहे हैं। इस अस्पताल में 500 से ज्यादा स्टाफ हैं। अस्पताल में 75 बेड हैं, 20 बेड आईसीयू में हैं, लेकिन यहाँ के हालात हाउसफुल जैसे हैं। अब यहाँ नई फैसिलिटी यानी नए वार्ड बनाने की तैयारी हो रही है और उसमें 50 से ज्यादा बेड लाए जा रहे हैं। यानी ब्राजील अपने अस्पतालों में वेंटिलेटर की नहीं बल्कि बिस्तरों की कमी झेल रहा है। रोजाना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हॉस्पिटल की टीम का हौसला भी पस्त हो रहा है। और पाकिस्तान में हुए विमान हादसे की नई तस्वीर ब्रेक के बाद।